अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज खिलाफ मामूल ना तो मेरे पास कोई पाकिस्तानी या इंडियन विक्टिम है और ना ही कोई स्कैमर जो है वो पाकिस्तानी या इंडियन है। बहुत गिला था आप लोगों को कि मैं पाकिस्तानी और इंडियन के बारे में ही स्कैम जो है मंजर यहाँ पर लाता हूँ, लेकिन आज मेरे साथ एक विक्टिम मौजूद है जिनका ताल्लुक फ्रांस से है। और आपकी ख्वाहिश के एन मुताबिक आप आज एक ऐसा केस आया है जिसमें जो कल्प्रेट हैं, जो स्कैमर हैं, वो तरकश लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं इन्हीं की ज़बानी आपको सारा स्कैम जो है वो आपके गोश गुजार करूँ। और इनका नाम है एंजीला नजफ और इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये यहाँ पर तुर्की में एक खूबसूरत मुल्क की वजह से, उसके खूबसूरत इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पर तशरीफ़ लाई। इन्हें कई मरतबा यहाँ पर आई, इन्हें ये मुल्क पसंद आया और उस वजह से इन्होंने चाहा कि ये यहाँ पर रेजिडेंस परमिट लें। अब जब रेजिडेंस परमिट के लिए इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए तो इनके साथ एक स्कैम हुआ और इनके सारे के सारे पैसे चले गए। और अब ये यानी इन्होंने शिकायत भी की हुई है अदालत में, लेकिन इसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। बहुत शुक्रिया अंजीला। आप बताइए कि थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी थी और कहाँ पर खरीदनी थी? मैंने खरीद लिया मम्मी के लिए बिलिग्जू में, इस्तांबुल में। तो वैसे भी प्रॉपर्टी के लिए जब मैंने खरीद लिया पता नहीं था कि तुर्किश लोग जो है ना, वो ये जो प्रॉपर्टी था फ्रॉड था। तो बेसिकली मैंने पे कर दिया पूरा पैसे। फिर उसने मैंने मांगा टापू टापू विच इज़ द टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मैंने पूछ लिया था। और वैसे भी ये जो फ्रॉड जो है ना, वो स्कैमर्स जो है ना, उसने बार बार फॉर 8 मंथ्स उसने कहा कि इंशाल्लाह टुमारो वी विल गिव यू द प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो पैसे वापस दे दो। तो वो भी नहीं हुआ। तो very I was very deceived by this because I really wanted to live in Istanbul, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लवली प्लेस है और वैसे भी मुसलमान का कंट्री है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खरीद लिया था। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बेलगदुजू में आपने प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए अपने रहने के लिए, हाँ जी। तो क्या नाम था प्रॉपर्टी एजेंट का, उसकी उसके बिजनेस का क्या नाम था और आपकी मुलाकात कैसी हुई उनसे? उसका वो बिजनेस का नाम है सफीर यापी गेरीमंकुल। वो बिलीग्जू में है। और मैंने उसके साथ मुलाकात हुई, जस्ट आई वाज वॉकिंग, तो मैंने कहा चलो, पाकिस्तान फ्लैग था, अफगानिस्तान, बहुत सारी कंट्री था, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं तुर्की ज़ुबान को आई डोंट अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैंने कहा चलो एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो जब मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे हाकान दुर्मुश मिला। हाकान दुर्मुश, तो उसने कहा वो तुर्किश है, तो उसने कहा चलो लेट मी सी। फिर उसने बोला कुछ ट्रांसलेटर, वो वो ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो उसने कहा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने पूरा चीज़ उसने उसको कहा। फिर उसने कहा चलो आई विल शो यू सम प्रॉपर्टीज। तो उसके साथ भी उसका हाकन दुर्मुश का अंकल था, जंजीक यदियोगलू, वो भी स्कैमर है। और उसका एक दोस्त, फैमिली का दोस्त था, गोका नोस्तुर, वो भी स्कैमर था। फिर मैंने प्रॉपर्टी को देख लिया, फिर मैंने कैश में 200,000 तुर्किश लिरा दे दिया वहाँ पे। फिर उसने कहा चलो अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, यू हैव टू गिव पूरा मनी का, तो टू गेट टापू। तो मैंने कहा चलो दैट्स फाइन। तो वापस फ्रांस गई थी। जब फ्रांस वापस गई थी तो थोड़ा सा घबराती थी, क्योंकि मैंने कहा अरे शायद वो ये तुर्की जो है ना स्कैमर्स है।
पता नहीं था, लेकिन फिर भी आई वॉज इन डाउट। फिर उसने कहा प्लीज सेंड मी द मनी। फिर मैंने पूरा ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद तो कुछ तब नहीं मिला, कुछ नहीं। हर रोज मैं बात कर रही थी ऑन व्हाट्सएप, तो उसने कहा मैं मेरे पास कैंसर है, फिर मैं तलाक देती हूँ, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। हर रोज कुछ एक्सक्यूज था। ठीक। तो आपने पहला जो 2 लाख लीरा दिया, वो आपने कैश दिया उसे? हाँ जी। वो कैश दिया। और उसके बाद आपने कितनी अमाउंट जो है, कितना पैसा जो आपने वो बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र किया? 40,000 यूरोज। 40,000 यूरो उसके बाद आपने बैंक के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र किया। अब ये बताएँ कि उन्होंने क्या उज़र क्या, यानी उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ क्या दी कि आपको क्यों नहीं प्रॉपर्टी मिल रही है और आपका पैसा कहाँ गया? उसने कहा कि मेरे पास कैंसर है, आई विल डाई। वो 6 महीने से पहले था। फिर उसने कहा मेरे पास 10 दिन है। तो फिर उसने कहा नहीं, मैं मरना नहीं वाला ही हूँ, आई आई विल गेट डिवोर्स। फिर हर रोज कुछ बहाना था नॉट टू गिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने सुना बहुत गूगल रिव्यू शिकायत था कि ये लोग जो है ना वो स्कैमर्स है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं देता है, सिर्फ पैसा लेते हैं। पैसा ले आपने जो पैसा 40,000 यूरो जो आपने दिया बैंक में, वो आपने प्रॉपर्टी के मालिक के अकाउंट में दिया पैसा, या वो आपने जो एजेंट था हकान उसके अकाउंट में दिया आपने पैसा? पैसा हाकन और उसका अंकल कैश भी दिया था, लेकिन बैंक में बोकान उसको उस तुर्क को दे दिया था। वो फैमिली का दोस्त है। अच्छा, वो इन दोनों के अलावा था? हाँ, वो ये दोनों जो है ना एसोसिएट है। ठीक है। तो जब आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो इन्होंने आपको यानी इन्होंने आपको प्रॉपर्टी, आपकी टाइटल डीड टापू देने के बजाय इन्होंने उस मामले को लटकाना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो फिर यानी आपको पैसा नहीं मिला, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट बार-बार किया। अब ये फाइनली कहते क्या हैं आपको? अभी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इस्तांबुल में हूँ, तो फ़ोन भी पिकअप नहीं करते हैं, कुछ नहीं। जब मैं एजेंसी सफीदी आपकी गरिमाकुल गई थी बिलिग्जू में, तो 3 मरता तो मुझको थ्रेटन किया कि आई वाज स्केयर्ड, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ और औरत हूँ। तो उसको थ्रेट किया कि पैसा नहीं है और तुमको नहीं मिलेगा। गोकान उसको तुर्क उसको पैसे जो है ना वो लग्जरी कैसीनो वगैरह खर्च किया। हुँ। तो और तो पैसा उन्होंने कहा आपके पास अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं। और आपको थ्रेट भी किया। थ्रेट किस तरह किया उन्होंने आपको? थ्रेट किया, उसने कहा क्योंकि मुझको पता नहीं था कि ये लोग इतना चोर है। आई डोंट वांट एनी डिस्प्यूट और नथिंग, जस्ट टू गिव मी बैक मनी। तो उसने कहा अगर ये लड़की कुछ शुरू करे टू क्राई और टू शाउट, फिर हम उसको थ्रेट करेंगे। तो मैंने कहा चलो मुझे जाना है, फिर भी उसने बार बार ट्राई किया दैट आई स्टे। ठीक। तो उसके बाद जब आपने देखा कि आप वहाँ जाती हैं और वो थ्रेट भी करती हैं आपको, फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, आपने कहाँ पर रुजू किया? मैंने अदालत गई थी शिशली में, हुँ। इस्तांबुल में। वहाँ पे मुझे प्रोसिक्यूटर मिला और वकील के साथ मैं वहाँ गई थी और मैंने कंप्लेंट। फिर वकील के साथ आप वहाँ पर गई, आपने कंप्लेंट किया, उस कंप्लेंट का अभी तक क्या हुआ? अभी स्टिल कैरी ऑन, सो मे बी दे विल कॉल देम एंड अभी पता नहीं, स्टिल ऑन। ठीक है, अभी वो प्रोसेस में है। हाँ जी। मैं आपको नाज़रीन ये बताता चला जाऊँ कि ये एंजीला जो है ये बेसिकली इंडियन अपना मदर से हैं, और फ्रांस में ये पैदा हुई, फ्रांस में ये पली-बढ़ी और तुर्की की मोहब्बत में यहाँ पर आईं और इनके साथ स्कैम हुआ। इस गुफ्तगू को हम इनसे मज़ीद जारी रखते हैं। अब आप यानी तकरीबन कोई, मैं समझता हूँ कि आपका कोई $60,000 के करीब आपका चला गया
तो आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से उनसे किसी तरीके से पैसा मिल जाएगा और आप को यहाँ अदालत में इंसाफ मिलेगा? हाँ बिल्कुल। आपको उम्मीद है? तो वो अब कभी उन्होंने आपसे उसके बाद राब्ता नहीं किया? पता यानी प्रॉपर्टी डीलर ने या जिसका अपार्टमेंट था उसने? पता नहीं। कभी राब्ता नहीं किया? नहीं। दे नेवर कॉन्टेक्टेड यू अगेन? नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको उन्होंने बेलदुजू में ही अपार्टमेंट भी दिखाया था? हाँ, वहाँ पे मैंने गई थी, तो बेसिकली मैंने कहा अरे कितना अच्छा प्यारी प्रॉपर्टी है, मेरी मम्मी के लिए मैंने खरीद लिया था। तो क्योंकि माय फादर पास्ट हुए, तो इसलिए मैंने कहा चलो मम्मी के लिए मैं यहाँ खरीद लूँ, खुश हो जाए। ठीक है, यानी आपने मम्मी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती से स्कैम हो गया और वो आपके जो पैसे हैं वो चले गए। अब ये बताएं कि आप इस वक्त जो है इस्तांबुल में सिर्फ इस स्कैंडल की वजह से हैं। हाँ। और इस स्कैंडल की वजह से आप इस इंतजार में हैं कि कोर्ट में कोई आप पेशरफ्त हो और आपको आपकी रिकवरी मिले। इस पर भी आपको अखराजात और उठ रहे हैं, यानी यू आर मेकिंग मोर एक्सपेंसेस टू लिव हियर एंड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। So, how difficult is it to live here without money? It's difficult because first I don't understand Turkish, और बिल्कुल मेरे लिए एक फॉरेन कंट्री है, तो अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज कंट्री और औरत भी हूँ, तो बहुत मुश्किल है। यानी अब हमारे देखने वाले जो हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी कि यहाँ पर किस तरह एहतियात से प्रॉपर्टी खरीदें? क्या आपको लगा कि ये स्कैम क्यों हुआ आपके साथ? स्कैम हुआ क्योंकि यहाँ पे आई डिडंट नो एनीवन यहाँ पे, सो प्लीज अगर आपका इंटेंशन कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिए है तो प्लीज फैमिली के साथ जाए, एंड इफ यू कैन बाय थ्रू अ फ्रेंड और any someone that you know from your country, please do, क्योंकि जो है ना you cannot trust them कभी भी। ठीक है, यानी आप ये कहती हैं कि ट्रस्ट वर्दी शख्स के ज़रिए, जिसको आप जानते हैं, उसके ज़रिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, किसी अननोन ऐप गूगल पर सर्च करके या कोई बगैर रेफरेंस के, बगैर किसी श्योरिटी के नहीं कदम उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आप आखिर में ये बताइए कि आप अभी भी इस्तांबुल और तुर्की को मोहब्बत करती हैं और आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाफ हाफ। हाफ हाफ। हाँ। पहले आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि आप हाँ बिल्कुल आप यहाँ रहें, लेकिन इस स्कैम के बाद आपका वो जो मोहब्बत थी, वो जो आपका ख्वाहिश थी, वो जो आपका ख्वाब था, वो टूट गया और अब आप समझती हैं कि अगर रिकवरी हो जाए तो फिर आप यहाँ रह लेंगी, अगर नहीं होती तो आप मायूस होकर फ्रांस लौट जाएंगी। इट डिपेंड्स, अगर मम्मी खुश हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो हाँ वापस फ्रांस में। इट डिपेंड्स ऑन माय मदर। इट डिपेंड्स। अच्छा, मदर को आपने इस स्कैम के बारे में बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बताया, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होंगी। और वो फ्रांस में है आपकी मदर? हाँ जी। शी इज़ वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। हाँ, यस। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो एक जिनके फादर फौत हो चुके हैं और मदर हैं, और मदर की आसाइश के लिए, मदर को बेहतर मौसम, बेहतर मुल्क और बेहतर इन्वायरमेंट देने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया कि वो क्योंकि तुर्की और इस्तांबुल से मोहब्बत रखते थे, मुस्लिम कंट्री था, ये भी मुसलमान हैं, तो ये चाहते थे कि ये किसी मुस्लिम कंट्री में बाकी मादा ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इन स्कैमर्स ने इनके ये ख्वाब, इनकी ये ख्वाहिशें और इनका ये जो प्लान है वो चकनाचूर कर दिया है। और ये स्कैमर जो हैं वो गैर मुल्कियों के साथ जो यहाँ पर इस तरह के स्कैम होते हैं वो बड़े हॉरिबल हैं। मैं कई स्कैम आप तक पहुँचा चुका हूँ। और बदकिस्मती ये कि ये बेचारी अकेली हैं, मदर इनकी फ्रांस में इनका इंतजार कर रही है, जमा पूंजी उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी अपना घर लेने के लिए लगा दी हुई है और अब वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं। और ये देखना है कि इनको कितनी जल्दी इंसाफ मिलता है।
और इनकी रिकवरी होती है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।